पुरी की पवित्र भूमि में, जहां भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपने चमत्कारों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, एक समय ऐसा आया जब एक अहंकारी तांत्रिक ने स्वयं भगवान की शक्ति को चुनौती दे डाली। ये बात बहुत पुराने समय की है। रात का समय था और मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ शयन कर रहे थे। मंदिर की दीवारों पर दिए की हल्की रोशनी थरथरा रही थी। उस रात भगवान की सेवा में एक भक्त महिला उपस्थित थी, जो अत्यंत श्रद्धावान और पवित्र हृदय वाली थी। उसी समय मंदिर के पिछवाड़े से एक खतरनाक तांत्रिक चुपचाप अंदर घुसा। वह वर्षों से काला जादू करता था और लोगों को डराकर अपना वर्चस्व जमाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी भगवान की दिव्य शक्ति को अपने वश में करना। और इसी लालच में उसने जगन्नाथ मंदिर को निशाना बनाया। तांत्रिक के हाथ में एक खोपड़ी थी, जिसे वह शक्तिशाली तंत्र मंत्रों से भर चुका था। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने मंत्र जाप शुरू कर दिया। अचानक खोपड़ी से पीली बिजली जैसी किरणें निकलने लगीं, जो सीधी भगवान जगन्नाथ और उस भक्त महिला की ओर बढ़ने लगीं। महिला घबरा गई, लेकिन उसने भगवान का हाथ पकड़ा और रक्षार्थ आंखें बंद कर लीं। वह बोली, प्रभु, मेरी नहीं, आपकी शरण में जो आया है उसकी रक्षा करना। परंतु भगवान के भक्त की रक्षा कौन रोक सकता है? जैसे ही तांत्रिक की काली किरणें भगवान तक पहुंची, पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकलने लगा, इतना शक्तिशाली कि तांत्रिक की सारी तांत्रिक शक्तियां उसी पल नष्ट हो गईं। तांत्रिक चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। वह डर से कांपते हुए बोला, मैंने प्रभु की महिमा को कम समझा, वो वास्तव में साक्षात विष्णु है। भगवान की दिव्य ऊर्जा ने उस भक्त महिला को सुरक्षित रखा। जब प्रकाश शांत हुआ, भगवान की मूर्ति पहले की तरह मौन और स्थिर थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तांत्रिक जान चुका था कि ईश्वर के सामने कोई जादू नहीं चलता। उस दिन के बाद जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे पर एक नियम बना, किसी भी तांत्रिक, अघोरी या काला जादू करने वाले को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और यह परंपरा आज भी वहां मान्य है। भक्त महिला ने भगवान को प्रणाम किया और बोली, प्रभु, आपकी शरण में आने वाला कभी अकेला नहीं होता। उस रात मंदिर में जो चमत्कार हुआ, वह आज भी पुराणों और लोक कथाओं में वर्णित है कि जब अहंकार ईश्वर को चुनौती देता है, तब ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं।